गांव के छोर पर, जहां धूल भरी पगडंडी सूरज की तपिश में सांस लेती थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी मीरा, एक ऐसी लड़की जिसकी अरमान भले ही गरीबी के बोझ तले दबी थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी पवित्रता और सपने थे जो किसी महल में भी मुश्किल से मिलते। मीरा के पास कुछ नहीं था सिवाय फटे पुराने कपड़ों के और एक पेट की भूख के जो हर पल उसे कचोटती रहती। उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और वो गांव वालों की दया पर या छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ लालच और क्रूरता थी। मीरा का जीवन एक खुली किताब की तरह था जिस पर हर कोई अपनी मनमानी लिखने को तैयार था। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो पुरखों की निशानी थी। भले ही उस पर फसल मुश्किल से होती थी, पर वह मीरा के लिए दुनिया थी। गांव का सबसे धनवान और क्रूर व्यक्ति था ठाकुर सूरज सिंह। उसकी हवेली गांव पर राज करती थी और उसका मतलब कानून था। ठाकुर की बुरी नजर मीरा की उस छोटी सी जमीन पर थी। वह उसे औने पौने दाम पर खरीदना चाहता था, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। उसके लिए वह जमीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, उसके परिवार की याद थी। मीरा का इनकार ठाकुर की शान के खिलाफ था। एक दिन ठाकुर के गुंडे मीरा की झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने उसकी झोपड़ी तोड़ दी, उसकी जमीन को रौंद डाला और जो कुछ थोड़ा बहुत अनाज या सामान था सब लूट लिया। मीरा रोती बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनकी पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। ठाकुर सूरज सिंह खुद वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था और मीरा को धमकाया कि यह जमीन अब मेरी है और अगर तुमने फिर आवाज उठाई तो गांव में कहीं छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। मीरा अकेली बेसहारा अपनी उजड़ी दुनिया के सामने खड़ी थी। उसका दिल दर्द से फट रहा था। उस दिन उसे लगा जैसे दुनिया में कोई ईश्वर नहीं, कोई न्याय नहीं। रात के अंधेरे में ठंडे फर्श पर लेटी मीरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भूख, दर्द और अपमान ने उसे तोड़ दिया था। उसने सोचा कि क्यों न इस जीवन को ही समाप्त कर ले, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने हमेशा सिखाया था कि जब कोई न सुने तो खुदा सुनते हैं। उजड़ी झोपड़ी के मलबे के पास बैठकर मीरा ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे उसकी नियति का मजाक उड़ा रहे हों। उसने हाथ जोड़े और दिल से रोते हुए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में शब्द नहीं थे, सिर्फ दर्द की पुकार थी। हे खुदा, मैं जानती हूं कि तू सब देखता है। तूने मेरी झोपड़ी देखी, मेरा उजड़ा हुआ सब कुछ देखा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मुझ पर इतना जुल्म हुआ? मुझे न्याय चाहिए खुदा। मुझे इस दर्द से मुक्ति दे। या तो मुझे उठा ले या उन्हें दिखा दे कि अन्याय का अंत होता है। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तेरे भरोसे के। मेरी सुन खुदा, मेरी सुन। उसकी आवाज हवा में घुल गई, लेकिन उसके दिल की गहराई से निकली दुआ में अथाह शक्ति थी। प्रार्थना के बाद मीरा को थोड़ी शांति मिली, जैसे उसका बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जाग उठी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। भयानक आंधी चलने लगी, ऐसी आंधी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। बिजली कड़कने लगी और बारिश ऐसे गिरी जैसे आसमान फट गया हो। गांव वाले अपनी अपनी झोपड़ियों में दुबक गए, लेकिन यह आंधी सिर्फ ठाकुर सूरज सिंह की हवेली और उसकी संपत्तियों पर कहर बरपा रही थी। किसी रहस्यमयी शक्ति ने जैसे सिर्फ उसकी हवेली को निशाना बनाया था। हवेली की छतें उड़ गईं, दीवारें ढह गईं। ठाकुर का अनाज का गोदाम, जिसमें उसने गरीब किसानों का लूटा हुआ अन्न भरा था, बिजली गिरने से खाक हो गया। ठाकुर और उसका परिवार हवेली के मलबे में दब गया। उनके गुंडे भी इस भयानक आंधी और बारिश की भेंट चढ़ गए। आंधी थमी तो गांव वालों ने बाहर निकलकर देखा। ठाकुर की आलीशान हवेली खंडहर बन चुकी थी। उसका राज खत्म हो गया था। गांव वाले सन्न थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन मीरा, जिसने अपनी झोपड़ी के मलबे से उस रात प्रार्थना की थी, जानती थी कि यह उसकी दुआ का फल है। यह खुदा का इंसाफ था। कुछ समय गुजरा और अचानक से ठाकुर की मौत हो गई। ठाकुर के मरने के बाद गांव में उसकी अवैध दौलत और कब्जाई हुई जमीनों की जांच शुरू हुई।
सरकारी अधिकारी आए और पड़ताल करने लगे। गांव वालों ने ठाकुर के किए गए जुल्मों की कहानियां सुनाई। मीरा ने भी अपनी जमीन और झोपड़ी के बारे में बताया, लेकिन उसने अपनी प्रार्थना या आंधी के बारे में कुछ नहीं कहा। जांच के दौरान ठाकुर की हवेली के खंडहर से एक तहखाना मिला जिसमें बेशुमार सोना चांदी और जवाहरात भरे थे। साथ ही जमीनों के कागजात भी मिले जिनमें मीरा की जमीन भी शामिल थी, जिस पर ठाकुर ने जबरन कब्जा किया था। सरकार ने ठाकुर की सारी संपत्ति जब्त कर ली और क्योंकि मीरा ठाकुर के जुल्मों की सबसे बड़ी शिकार थी और उसकी जमीन भी ठाकुर के कब्जे में थी, इसलिए इंसाफ के तौर पर सरकार ने उसे ठाकुर की जब्त की हुई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा और उसकी अपनी जमीन वापस लौटा दी। मीरा रातों रात अमीर बन गई। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वही अब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। लेकिन दौलत ने मीरा को बदला नहीं। उसने सबसे पहले अपनी जमीन पर एक सुंदर घर बनवाया, न कि हवेली। फिर उसने गांव के जरूरतमंदों की मदद की। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया ताकि बच्चे पढ़ सकें, एक छोटा सा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का इलाज हो सके, और एक सार्वजनिक कुआं खुदवाया ताकि किसी को पानी की दिक्कत न हो। मीरा अब गांव की सबसे सम्मानित व्यक्ति थी। उसकी दौलत उसके लिए सिर्फ साधन थी, लोगों की मदद करने का। उसके चेहरे पर अब गरीबी की शिकन नहीं थी, बल्कि एक सुकून और खुशी थी जो दिल की पवित्रता से आती थी। उसने कभी भी अपने दुश्मनों की मौत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि यह समझा कि यह ऊपर वाले का न्याय था। मीरा ने एक नेक और शांत जीवन जिया। उसने गांव को खुशहाल बनाया। गांव के छोटे बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते और उसका आशीर्वाद लेते। मीरा को देखकर लोग कहते कि यह सब उसकी नेकी और उस अकेली रात की प्रार्थना का फल है, जब उसने टूटे हुए दिल से खुदा से इंसाफ मांगा था और खुदा ने उसकी सुन ली थी। मीरा की कहानी गांव में एक कहावत बन गई। याद रखना, यह इस बात का सबूत है कि भले ही दुनिया में अन्याय हो, लेकिन जब कोई सच्चा दिल खुदा से दुआ करता है तो ऊपर वाला जरूर सुनता है और अपना न्याय करता है। और यह कि दौलत अगर नेकी से मिले और नेकी में इस्तेमाल हो तो जिंदगी में सच्ची खुशी और शांति जरूर लाती है। और सुनो, अगली स्टोरी और भी अच्छा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद मेरे जीवन साथी।